जज, तुम एनी शाहद हो? औरत, जी हाँ। जज, जो कुछ देखा वो बयान करो। औरत, मैंने तो कुछ नहीं देखा। जज, फिर तुम एनी शाहद कैसे हो? औरत, जी मेरा नाम एनी है और शाहद मेरे शोहर हैं। एक सरदार बहुत दुखी था। आदमी ने पूछा, क्या बात है, क्यों दुखी हो? सरदार बोला, यार एक दोस्त को प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे दिए थे, अब साला पहचाना ही नहीं जा रहा। सरदार ने गुस्से से अपनी बीवी से पूछा, मेरे बेटे की शक्ल मुझ जैसी क्यों नहीं? सरदारनी ने गुस्से से कहा, कमीने, मैं औरत हूं, कोई फोटोस्टेट मशीन तो नहीं। एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही थी कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो तुम बहुत सुकून की नींद सोती होगी। दूसरी लड़की बोली, आज पांचवा दिन है, सुकून तो बहुत मिला, मगर सोई नहीं। बीवी गुस्से से, तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। शोहर प्यार से, जानू, फिर इतनी देर से खा क्यों रही हो? आदमी खरबूजे बेचने वाले से, भाई ए मिठे ने? फैसलाबादी दुकानदार, अन्नी दिया, मिठे निक्के निक्के हुंदे ने, ए खरबूजे ने। बीवी को अपने दोस्त के साथ बेड पर देखकर शोहर ने दोस्त को गोली मार दी। बीवी बोली, अपने गुस्से को काबू में रखो, वरना किसी दिन अपने सब दोस्तों से हाथ धो बैठोगे। एक हेलीकॉप्टर सरदारों के एक गांव में एक्सीडेंट के बाद गिर गया। गांव के सरदार मदद के लिए काम में लग गए और मलबे से तमाम लाशें निकालने में सब बढ़ चढ़कर हाथ बटा रहे थे। सिर्फ 2 घंटों में 600 लाशें निकाल ली गई। आखिर 2 घंटे बाद आला अफसरान मौका वारदात पर पहुंचे तो उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कौन सा हेलीकॉप्टर था जिसमें इतने अफराद सफर कर रहे थे। बाद में पता चला कि हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिरा था और सरदारों ने पूरा कब्रिस्तान खोद डाला था। एक फैसलाबादी अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। दोस्त ने कहा, ओए, अब्बे दे सामने स्मोकिंग? फैसलाबादी बोला, अब्बा ये ना, कोई पेट्रोल पंप ते नहीं। एक चलती हुई रेलगाड़ी की बिजली अचानक बंद हो गई। एक साहब ने उठकर जंजीर खींची तो उनके गाल पर जोर का थप्पड़ पड़ा। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो चुप करके आदमी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद बिजली आई तो आदमी ने गुस्से से पूछा, जब मैं जंजीर खींच रहा था तो मेरे मुंह पे थप्पड़ किसने मारे थे? अगली सीट पर बैठा एक आदमी बोला, कमीने, तू जंजीर नहीं, मेरी शलवार का नाड़ा खींच रहा था। एक फैमिली प्लानिंग वाली लड़की गांव गई और बोली, इतने बच्चे ठीक नहीं होते, जब आपका शोर अंदर फारग होने वाला हो तो उसके नीचे से निकल जाया करें। एक खातून बोली, एक बारी तू मेरे फौजी थल्ले आ, फिर तू मैनू थलो निकल के वखावी। टीचर बच्चों से, आज क्या खाया था नाश्ते में? एक बच्चा बोला, अंडा पराठा। दूसरा लड़का बोला, डबल रोटी। तीसरा बच्चा बोला, बिरयानी। जब पप्पू की बारी आई तो बोला, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। सरदार एक दिन बहुत खुश बैठा था। दोस्त ने पूछा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? सरदार ने कहा, यार कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में डिनर करने गया तो वहां लाइट चली गई। दोस्त ने पूछा, फिर तुमने कोई फायदा उठाया? सरदार ने कहा, हाँ, मैंने गर्लफ्रेंड की कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी ली। सरदार दूध वाले से, क्यों भाई, 2 दिन दूध क्यों नहीं आया? दूध वाला बोला, साहिब मेरी बीवी बीमार थी। सरदार, तो फिर 2 दिन भैंस का ही दूध दे जाता। पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक अफिसर की बीवी ने अपने शोहर का मोबाइल फोन चेक किया और कॉन्टैक्ट की फहरिस्त में अपना नंबर तलाश करना शुरू कर दिया कि किस नाम से सेव है। उसे यकीन था कि उसके शोहर ने उसका नाम किसी रोमांस भरे नाम से महफूज किया होगा, जैसे माई लव माई स्वीटी मेरी जान। जब उसे अपना नंबर मिला तो वो हैरान रह गई। नाम के खाने में लिखा हुआ था JF-17 थंडर। एक साहब की बेगम रूठ कर मेके गई हुई थी। एक दिन पता चला कि उनका आंगन एक बार फिर भरने वाला है। सहेलियों ने पूछा, तुम तो रूठ कर मेके गई हुई थी, फिर ये मुआवजा कैसे हो गया? औरत मुंह बसोर कर बोली, कमीना कभी कभी माफी मांगने आ जाया करता था। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जिसमें एक वकील अपना आखिरी केस लड़ रहा था जिसे वो बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता था। वकील उठा और बोला, माई लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मोक्कल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज बोला,
किताब पेश की जाए। फिर किताब पेश की गई। जज ने जब किताब का पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 2000 के 10 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। दुकान पर लिखा हुआ था कि शादी का तमाम सामान दस्तयाब है। मैंने दुल्हन मांगी। इसमें वट्टे मार के भगाने वाली कौन सी बात थी? सालन में नमक बहुत ज्यादा था। शोर कुछ देर तो खाना खाता रहा, फिर हाथ खींच लिया। बीवी ने पूछा, आज भी आपने खाना कम खाया, क्या बात है? क्या मेरे हाथ का जायका पसंद नहीं? शोहर, नहीं, खाना तो बहुत लजीज है, बस कल शोरबे में नमक ज्यादा था, आज नमक में शोरबा कम हो गया है। शोहर, बिरयानी ठीक नहीं बनी। बीवी, चुप करके खा लें इसको। 512 लोगों ने लाइक किया हुआ है और 600 लोगों ने कमेंट्स में टेस्टी कहा है। आपके नखरे ही खत्म नहीं होते। मच्छर सरदार को तंग कर रहे थे। वो गुस्से में उठा और पॉइजन पीकर वापस लेट गया और मच्छरों से चीखते हुए बोला, अब काट कर दिखाओ, तुम में से एक भी नहीं बच पाएगा। बीवी बोली, मियाँ जी सुनते हो, मेरे मुंह में मच्छर चला गया है, अब मैं क्या करूं? शोहर बोला, पगली, मोर्टीन पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू कर देगा। लड़का, मुझसे शादी करोगी? लड़की, क्यों? लड़का, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की, फिर मुझे मंजूर है। दोनों की शादी हो गई। फिर बाद में पता चला कि लड़के का अब्बा 110 साल का है। मैं अकेला बैठकर न्यूज़ सुनूं तो आलू महंगे, टमाटर महंगे, पेट्रोल महंगा। अब्बू के साथ बैठकर न्यूज़ सुनो तो रिक्शे वाले के बेटे ने टॉप किया। फिर अब्बू की नजरें कभी मुझ पर, कभी जूते पर, किसी बेचारे लड़के का दुख। सरदार ने बीवी से कहा, जल्दी से काम वाली शांति को बुला कर लाओ। बीवी ने पूछा, क्यों? सरदार ने कहा, डॉक्टर ने बोला है कि दवाई खाने के बाद शांति के साथ सो जाया करो। बीवी, एक बात बताऊं? शोहर, हाँ बोलो। बीवी, मारोगे तो नहीं? शोहर, क्या बोल रही हो, क्यों मारूंगा भला तुम्हें? बीवी, डांटोगे भी नहीं? शोहर, बिल्कुल नहीं डांटूंगा, बात तो बताओ। बीवी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शोहर, पगली, ये तो बहुत अच्छी खबर है, डर क्यों रही थी? बीवी, वो कॉलेज के दिनों में एक बार पापा को बताया था तो बहुत मार पड़ी थी। बेटा, अब्बा जान, क्या आप अंधेरे में लिख सकते हैं? बाप, हाँ बेटा, क्यों नहीं? बेटा, तो फिर बल्ब बुझाकर मेरी स्कूल की रिपोर्ट पर दस्तखत करके दिखाएं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।